आज का हमारा टॉपिक है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और उसको मैनुअल मेथड ही बोलते हैं। पर्पस क्या है? प्रोथ्रोम्बिन टाइम ये ना स्क्रीनिंग टेस्ट है एक्सटेंसिव क्लोटिंग सिस्टम का, जिसको बोलते हैं फैक्टर 7। और प्रोथ्रोम्बिन टाइम से हम डिटेक्ट कर सकते हैं फैक्टर्स जैसे प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फिफ्थ हो गया, 10th हो गया और फिब्रिनोजन हो गया। और जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट है या पीटी टेस्ट है, ये यूज़ होता है मॉनिटर पेशेंट रिसीविंग वारफिन एंटीकोगुलेशन। वारफिन एंटीकोगुलेशन के पेशेंट्स जो है मतलब है ना एंटीकोगुलेशन है उनके लिए उनके मॉनिटर के लिए यूज़ होता है। देखिए एपीटीटी किसके लिए हो रहा था? हिपेरिन वाले पेशेंट्स के लिए, और ये किसके लिए होता है? वारफिन एंटीकोगुलेशन वाले पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए। अब प्रिंसिपल क्या होता है? प्लाज्मा में ऐड करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन में और कैल्शियम क्लोराइड में रिएजेंट में 37 डिग्री पे। तो जो टाइम टेकन करता है क्लॉट बनने के लिए उसको हम मेजर करते हैं। तो देखिए द क्लॉटिंग टाइम इन सेकेंड इज कन्वर्टेड टू इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। और जो क्लॉटिंग टाइम है वो सेकेंड्स में होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, जिसको हम है ना रेफरेंस के लिए मतलब है ना टेबल में प्रोवाइड की जाती है रिएजेंट और मतलब और है ना वो है ना ये फॉर्मूला बनता है। देखिए INR मतलब होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। तो इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो क्या हुआ? प्रोथ्रोम्बिन टाइम ऑफ पेशेंट अपॉन प्रोथ्रोम्बिन टाइम ऑफ कंट्रोल इनटू ISI इंटरनेशनल सेंसिटिविटी इंडेक्स। तो इस फॉर्मूले से अपन मतलब है ना क्लोटिंग टाइम को मेजर कर सके सेकेंड्स में, ठीक है। तो अब देखिए ISI क्या होगा? इंटरनेशनल सेंसिटिविटी इंडेक्स। ये होगा दिस फिगर इज प्रोवाइडेड बाय रिएजेंट मैन्युफैक्चर। ये रिएजेंट मैन्युफैक्चर होता है ना, जो कोई भी रिएजेंट बनाएंगे वो देते हैं। और टू ऑब्टेन INR, और ये किसके लिए होता है? ये ऑब्टेन करने के लिए इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। कैलकुलेट द प्रोथ्रोम्बिन रेशियो, लॉग द रेशियो मल्टीप्लाई बाय ISR एंड एंटी लॉग द रिजल्ट। और हम इसको कैलकुलेट करते हैं प्रोथ्रोम्बिन रेशियो को, जिसमें लॉग द रेशियो को मल्टीप्लाई करता है ISR और एंटी लॉग को रिजल्ट। अब देखिए रिएजेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं? तो प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम क्लोराइड, जिसको कूमनाइज्ड रिएजेंट बोलते हैं, वो रिएजेंट यूज़ होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम डिटेक्ट करने के लिए, जो कि मैनुअल मेथड है। और इक्विपमेंट कौन सा होता है? वाटर बाथ यूज़ करते हैं 37 डिग्री पर, और स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। और प्रोसीजर क्या है? पाइपेट करेंगे 0.5250 ml या फिर 250 ml ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम क्लोराइड रिएजेंट। तो ये 250 ml हम थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम क्लोराइड रिएजेंट लेंगे एक स्मॉल ट्यूब में, और उसको प्लेस कर देंगे 37 डिग्री वाटर बाथ में 1 से 2 मिनट के लिए। और फिर हम पाइपेट करेंगे 50 माइक्रोलीटर प्लाज्मा और मिक्स कर देंगे और स्टार्ट कर देंगे स्टॉप वॉच को। फिर होल्ड करेंगे ट्यूब को वाटर बाथ में और टिल्ट द मिक्सचर, थोड़ा टिल्ट करेंगे और हम देखेंगे क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो सा। तो वह जब क्लॉट फॉर्म हो जाएगा तो स्टॉप कर देंगे वॉच को और रिकॉर्ड कर देंगे टाइम को इन सेकेंड। और फिर है ना कन्वर्ट कर देंगे क्लॉटिंग टाइम को INR इंटरनेशनल नॉर्मलाइज यूजिंग द टेबल एंड रिपोर्ट। और ये मतलब है ना टेबल और रिपोर्ट और ये फॉर्मूले से, ठीक है। तो रेफरेंस रेंज कितनी है? तो देखिए इन सेकेंड्स में अगर देखे जाए तो 11 से 16 सेकेंड ये मतलब अपना प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल होता है। पर अगर अपन INR में देखें तो अगर वारफिन लैटिमेंट है तो 0.8 से लेकर 1.2, और अगर वारफिन मतलब नहीं है तो 0.8 से लेकर 1.2, और वारफिन लैटिमेंट है तो 2 से 3। और प्रोलॉन्ग्ड होगी अगर INR मतलब क्या है? इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। अगर ये प्रोलॉन्ग है, ये ज़्यादा है, मतलब 0.8 से 1.2 अगर विदाउट वारफिन है इसमें, और है ना मतलब वारफिन 2 या 3 से ज़्यादा है, तो क्या मतलब है ना हो सकता है? तो ट्रीटमेंट विद ओरल एंटीकोगुलेंट ड्रग्स सच एज वारफिन। तो हम इसको ट्रीटमेंट करेंगे या मतलब है ना वारफिन के साथ ट्रीटमेंट होगा तब हो सकता है। लिवर डिजीज में हो सकता है, DIC में हो सकता है, और हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। हिमोलाइटिक डिजीज होती है न्यूबॉर्न बेबी में, उनमें मतलब ये मतलब है ना बढ़ सकती है INR इंडेक्स। और रेयरली डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8th, 7th, 10th, 5th और प्रोथ्रोम्बिन, इन फैक्टर्स की डेफिशिएंसी में भी अपना INR प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो ये अपन ने देख लिया प्रोथ्रोम्बिन टाइम और मैनुअल मेथड। इसमें अपन देख लिया मतलब है ना प्रोलॉन्ग कब हो जाता है, मतलब है ना रेफरेंस रेंज क्या है, और मतलब है ना कौन से रिएजेंट यूज़ कर लें, कौन सा इक्विपमेंट यूज़ होता है, और क्या प्रिंसिपल है और क्या होता है, और ये किसके लिए एक्सटेंसिव के लिए होते हैं, और इनमें डेफिशिएंसी कौन सी हो जाती है, और वारफिन एंटीकोगुलेशन के लिए होता है, ये सब अब अपन अगला वीडियो में देखेंगे FDP और क्लॉट रिटार्डेशन।